हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल चार्ट बस्टर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरा फरवरी मंथ का पीएनएल क्या है, कौन सी मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया है और किस तरीके से मैंने मार्केट में प्रॉफिट किया या लॉस किया है, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, क्या मैंने अपने स्ट्रेटेजी में डिसिप्लिन फॉलो किया और किस तरीके से मैंने अपने मार्केट में ट्रेड करके जो अपनी इमोशन है उसको कंट्रोल किया, पोजिशनल साइजिंग को मैनेज किया और क्या इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज जो है हम मेरे फरवरी मंथ के पीएनएल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फरवरी मंथ मेरे लिए बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स वाला था, कहीं पर मैंने प्रॉफिट किया, कहीं पर मैंने लॉस किया, लेकिन पोजिशनल साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए मैंने अपने ट्रेडिंग में ओवरऑल जो है रिस्क मैनेजमेंट मैंने प्रॉपरली किया, पोजिशन साइजिंग को भी मैंने ध्यान रख के किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आया था कि मेरी जो ये मंथ में स्ट्रेटेजी है वो रन नहीं किया प्रॉपरली और मैंने ये मंथ में ज्यादा लॉसेस फेस किए कंपेरेटिवली प्रॉफिट। तो आपको भी अगर कोई मंथ पर्टिकुलरली आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं जा रहा है, तब भी आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना नहीं छोड़ना है। या फिर आपको लग रहा होगा कि ये मंथ मुझे स्ट्रेटेजी ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए तो मैं इस स्ट्रेटेजी को गिव अप कर दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आपको अपने स्ट्रेटेजी पे अड़ग रहना है और लॉन्गर टर्म के बारे में सोचना है कि ये साल भर में मैंने कितना अर्न किया है। तो ये है मेरा अक्टूबर मंथ। मैंने अभी पीएनएल सेक्शन में आया हूँ। मैं प्लेटफॉर्म यूज कर डेल्टा एक्सचेंज का, जहाँ पर मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कस्टमाइज, और हम सिलेक्ट करेंगे फरवरी मंथ का। तो 1 फरवरी से लेके तो हम आ जाएंगे फरवरी के लास्ट डे तक के, यानी कि 28, और इसे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में जो कर्व है मेरा, मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है 13 फेब तक के। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में यानी फरवरी मंथ के स्टार्ट में मैं जो स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा था, मैं पिछले 6 महीने से स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा था और ये ओवरऑल जो है ये मुझे ब्रेक इवन में रखा। इसने ना ईयर के एंडिंग में मुझे प्रॉफिट बनाया ना मुझे लॉस बनाया। तो इसके वजह से मैंने जो 15 फरवरी को अपना स्ट्रेटेजी है वो चेंज किया, और चेंज करने के बाद में मैंने अपने पोजिशनल साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए 1:3 टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके साथ साथ मैंने यहाँ पर ना पोजिशनल साइजिंग जो है वो काफी रिड्यूस कर दिया। यानी कि मैं अब पर्टिकुलर ट्रेड में 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस लूंगा और टारगेट जो रहेगा मेरा 3000 रुपीज का अकॉर्डिंग रहेगा। ये अकॉर्डिंग टू मेरा जो प्लान था वो यही था, ट्रेड प्लान। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो लॉस किया वो 833 का, प्रॉफिट जो है वो 200 लगभग 2700 रुपए का मैंने जो है प्रॉफिट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉसेस 998 और यहाँ पर भी 957। तो ये 15 का देख सकते हैं आप, यहाँ से ही हमारा जो ट्रेडिंग का कर्व है वो चेंज हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेड है यहाँ पे देखिए कितना फ्लक्चुएटिंग है, 1.95 के यानी लगभग 2000 का, यहाँ पर 1500 का लॉस है और यहाँ पर है 799 का लॉस। अब ये जो लॉसेस है ये मैंने अब समय रहते ही ध्यान दिया इन पर और अभी मैं इस पर जो काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है हमको 4500 का लॉस देखने मिला है। अब अगर नीचे जाते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि फंडिंग में ज्यादा पैसा नहीं है, फीस पेड जो है वो भी लगभग हमने 752 रुपीज दिया है, और वॉल्यूम तो ये चलो कोई ध्यान का नहीं। यहाँ पर आप हमारा विन रेट देखिए तो 10% आया, यानी कि हमारी स्ट्रेटेजी ने अच्छे से वर्क नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे विन रेट जो है आपको कम देखने को मिल रहा है। एवरेज विन देखिए मेरा जो कि दिखाता है, एवरेज लॉस दिखाए देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि एवरेज विन और एवरेज लॉस में विन बड़ी है, एवरेज लॉसेज छोटे है, लेकिन तब भी हमारा जो अकाउंट है वो रियलाइज पैनल माइनस में है। ओवरऑल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमने 10 ट्रेड्स लिए हैं वो एक मंथ में। देखिए आप, मेरा फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का काफी कम है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी स्ट्रेटेजी की ओर। तो कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने 15 फरवरी से जो है वो फॉलो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का यूज करता हूँ, ठीक है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपको मार्केट में जो ट्रेंड्स है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पता चलते हैं, और साथ ही साथ में आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि आप फेक सिग्नल्स पर नहीं जा रहे हो और आपका ट्रेडिंग का फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाता है, ये भी एक बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर आप 50 जनवरी की तरफ में अगर मैं चार्ट को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जो वर्टिकल लाइन है हमने यहाँ पे डाले, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी देखिए कि हमने फर्स्ट ट्रेड जो लिए थे वो फर्स्ट ट्रेड लिए थे यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और हमने यहाँ पर अपना ट्रेड लिए थे। लेकिन हमारा पर्टिकुलरली, तो मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो 1 मिनट रुकिए, मैं सारी ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी मेरी सिंपल थी, मैंने यहाँ पर अपना जो मूविंग एवरेज है 100 डे मूविंग एवरेज वो यूज किया, और साथ ही साथ में मेरा स्ट्रेटेजी सिंपल है 2 आवर का टाइम फ्रेम में आने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली वेव्स जो है वो मार्केट में आपको बेसिक्स तो पता ही होंगे, प्राइस एक्शन में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं मार्केट में, और यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेक का वेट किया। जैसे अगर मार्केट में ईएमए के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो जैसे ही यहाँ पर ईएमए
EMA का क्रॉसओवर होता है और मार्केट क्लोज देता है EMA के नीचे और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ तो साथ में हम यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो EMA के थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हम लेके चल रहे थे। तो यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू ये ट्रेड मैंने यहाँ पर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ था और हमने 1:3 का जो है वो यहाँ पर लॉस मिला है। सेम हमारी चीज़ यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमको देखने को मिला, लेकिन यहीं पर कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। फिर हमारा थर्ड ट्रेड बनता है पर्टिकुलरली यहाँ पर जब यहाँ पर ब्रेक हमको देखने मिला, लेकिन फिर स्टिल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर यहाँ पर एक ट्रेड मेजर ट्रेड बना, यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा टारगेट जो है वो बुक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 का, यहाँ पर अगर आप 22 टाइम्स भी अगर सही होते हो 100 ट्रेड में से तब भी आप प्रॉफिट में क्लोज करोगे। तो कुछ इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। अब तो अभी बात करते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में। तो जैसे कि अभी हमारा करंटली ट्रेड चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट मंथ जो होगा यानी कि मार्च का वो काफी बेटर होने वाला है, क्योंकि मार्च में हमको बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस देखने मिलेगी। मार्केट ने अभी फरवरी मंथ में बहुत ज्यादा ट्रैप किया, इस वजह से मेरा ही क्या बहुत सारे ट्रेडर्स का जो है वो प्रॉफिट नहीं बना पाए। लेकिन मैं अपना जो PNL का प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे चेक करता हूँ और मंथली बेसिस पे चेक करता हूँ। मैं वीकली बेसिस पर उतना ध्यान नहीं देता और आपको भी ऐसा ही करना है दोस्तों। और स्विंग ट्रेडिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको मार्केट के फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप अच्छी तरीके से उसका डायरेक्शन जज कर पाओगे। और क्रिप्टो मार्केट में क्या है कि बेसिकली ये मार्केट जो है स्विंग ट्रेडिंग करने अगर आप यहाँ पर इंट्राडे करते हो तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्सेस देने पड़ेंगे, आपको ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा और TDS भी देना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप सभी के साथ में ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग पे पहले मास्टरी करो और उसके बाद में इंट्राडे की तरफ में बढ़िए। तो चलो आज के साथ में यही वीडियो हम क्लोज अप करते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।